हेलो टू ऑल माय डियर वंस। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं, इसका एडवांस मॉडल वर्ब्स कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ करते हैं, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब होते हैं दैट बिहेव इरेगुलरली। कुछ इसके यूजेस है जैसे कि ये एक मेन वर्ब से कुछ डिफरेंटली टेंसेस को एस्पेक्ट्स करता है। अब मेन वर्ब जो होता है इसके साथ सपोर्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट मॉडल्स उसकी इंस्टेड हम यूज कर सकते हैं। मॉडल को ही हम बोल सकते हैं इमोशन शोइंग वर्ब्स या अनोमलस वर्ब्स। इसमें भी आप बहुत सारी वेराइटीज होते हैं। मिस मॉडल वर्ब्स में हम कैन, कुड, मी, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, वुड, टू ये हम यूज कर सकते हैं। शैल, विल जो है, शैल एंड विल दिस आर यूज्ड इन दिस फ्यूचर टेंस। तब जब वो टेंस के साथ यूज़ हो रहा है तब वो मॉडल नहीं होता है, बट सम इसमें इमोशंस या फीलिंग्स हो ऐसे सेंटेंस में अगर ये यूज़ होते हैं तो हम उसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इट माइट बी रेन टुडे। अब हो सकता है आज बारिश आने वाली हो, मीन्स हमने पॉसिबिलिटी शो की। तो ऐसे ही कुछ रूल्स है, ऐसे कोई शोइंग इमोशंस है, हमारा फीलिंग्स है, हम वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं हमें क्या याद रखना चाहिए मॉडल्स के लिए। मॉडल ऑक्सिलरीज में डोंट चेंज देयर फॉर्म्स। अब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसमें आप मॉडल ऑक्सिलरी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे कि शुड का हमेशा शुड यूज़ करिए, कोई भी टेंस हो, शुड, कुड, माइट, वुड, वुड। ये हमें यहाँ पे कोई भी ईडी, आईएनजी या एस फॉर्म बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। याद रहेगा ये आपको? ओके तो चलो देखते हैं इसके 20 कुछ हम एग्जाम्पल्स, और भी अच्छे से पता हो जाएगा। नाउ ये देखते हैं व्हाट डू दे डू। मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस सम फंक्शंस जैसे कि लैक ऑफ नेसेसिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट, कमांड। यहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलरी को यूज़ करते हैं जब किसी को हमें कोई एडवाइस देना हो, पॉसिबिलिटी हो, परमिशन लेना हो, या रिक्वेस्ट हो, या कमांड हो, या हमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो लैक ऑफ नेसेसिटी, ऐसे वक्त हमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम पहला टाइप लेते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस परमिशन। अब हमें परमिशन लेनी हो तो हम किस तरीके से लेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। अब मॉडल का यूज़ करके हम कैसे परमिशन ले सकते हैं? परमिशन के लिए जो है यहाँ पे हम मॉडल्स यूज़ करते हैं मी, कुड, कैन। ये तीनों का हम यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। या तो आस्क फॉर द परमिशन, गिव परमिशन, या सी दैट समवन हैज़ परमिशन। ये मीन्स या तो हम परमिशन किसी को मांगेंगे या किसी को दे सकते हैं, या फिर हम किसी और पर्सन से कहते हैं सी दैट समवन हैज़ परमिशन, कि उसे हमें परमिशन दिलवा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल पे लेते हैं, मिस मी आई कम इन। अब यहाँ क्या किया है हमने? मिस मी आई कम इन मिस हमने परमिशन मैम से मांगी है, तो यहाँ पे आस्क परमिशन। सेकेंड सेंटेंस देखिए, यू मे गो टू द किचन। अब हमने कहा है कि आप किचन जा सकते हो, आप किचन में जा सकते हो, तो हमने क्या किया? परमिशन उस पर्सन को दी है। सो गिव परमिशन। कैन आई सिट हियर? अब मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बैठ सकते हैं? तो ऐसे वक्त
हमने क्या किया है, कैन का यूज़ किया है परमिशन मांगने के लिए। यू कैन ईट ब्रेकफास्ट, आप खा सकते हो, ले सकते हो, तो गिव परमिशन। तो ये पता होना चाहिए जब हम किसी को आस्क परमिशन कर रहे हैं, में सब क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, और किसी को परमिशन दे रहे हैं मीन्स असर्टिव फॉर्म में होगा, मीन्स सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे हमने मी कैन का यूज़ किया है। तो जब हमें कोई परमिशन लेना हो तो मी कैन कुल का यूज़ करना है। When to use me, can and me and permission. When to use could and permission, we use could when we want to express polite permission. अब जब हमें बहुत ही सॉफ्टली परमिशन मांगनी है, पोलाइटली परमिशन मांगनी हो, तब हमें यूज़ करना है कुल। कभी कभी हम होता है बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं और उस वक्त मीठी सी प्यार से हम उस इंसान से परमिशन मांग लेते हैं। तो ऐसे वक्त इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो और वह चुटकी से अपना काम निकाल लेते हो परमिशन के तौर में। जैसे कि कुड यू मूव अ लिटिल, क्या आप थोड़ा बाजू हट सकते हो, थोड़ा बाजू हो सकते हो, या कुड यू स्पीक लाउडर, या क्या थोड़ा आप जोर से बोल सकते हो। मीन्स बहुत ही सॉफ्टली कहा है, वो इंसान को भी परमिशन देने के वक्त कुछ यहाँ मीन्स अच्छा महसूस होता है। तो ऐसे वक्त हमें कूल का यूज़ करना है। फिर हम व्हेन टू यूज़ मी एंड परमिशन, मी का कहाँ यूज़ करना है। Yes, we use me when we want to express formal permissions. अब जब हमें फॉर्मली मांगनी है, मीन्स हमारे फॉर्मली स्कूल हो या ऑफिस में हो, तो ऐसे वक्त हमें me का यूज़ करना है। जैसे कि may I come in sir, may I have said teacher। तो आप यहाँ पे टीचर, सर या रेस्पेक्टेड पर्सन से हम जब फॉर्मली उससे परमिशन मांगते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर फॉर कुड एंड मे। तो इस तरीके से आपको कुड एंड मे का यूज़ करना है। अब एक करेक्ट सजेशन आप बताइए, यहाँ आई हैव टू आस्क परमिशन फ्रॉम माई मिस हेडमिस्ट्रेस फॉर अ लीव। I will use can and the leave application. अब yes and no बताइए। I have to ask permission from my headmasters for a leave। अगर मुझे छुट्टी के लिए कोई परमिशन मांगनी है तो मैं यहाँ पे can का यूज़ कर सकती हूँ। Yes, आपको बताना है yes और no। आप सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए यस या नो, कैन का यूज़ आप वहाँ कर सकते हो या नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ द मॉडल्स ऑफ एबिलिटी। अब जब हमारी कोई भी एबिलिटी हो उस वक्त हमें शो करना हो तो कौन से मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से टेंस में। वी कैन एक्सप्रेस एबिलिटी इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Ability means is what? Ability means expressed with respect to time। तो हमारी क्षमता जो होती है, हमारी कार्यशीलता होती है, इसे हम with respect to time मीन्स टेंस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में अगर हो और हमें अपनी एबिलिटी शो करनी है तो आई कैन कंप्लीट माई वर्क नाउ, मैं जल्दी ही अपना वर्क कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी एबिलिटी शो कर दी है कि मैं अभी जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कर सकती हूँ इन प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे आई कैन कंप्लीट माई वर्क नाउ। एबिलिटी इन प्रेजेंट में एबिलिटी एंड इनएबिलिटी दिस बोथ आर, दैट्स एबिलिटी कैन अगर आप यूज़ करते हो तो जैसे कि हम इज़ एम आर या एबल टू की जगह पे कैन का यूज़ करते हैं। इज़ एम आर ये जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एंड एबल टू की जगह पे हम कैन का यूज़ करते हैं। और इनएबिलिटी शो करना हो तो वहाँ पे कांट या कैन नॉट बोलते हैं। इसका भी ऑप्शन इज एम आर, और नॉट एबल टू की जगह पे हम कैन नॉट या कांट का यूज़ करते हैं। अब जैसे हमें एबिलिटी पास्ट टेंस में अगर शो करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे,
एबिलिटी कोई सेंटेंस अगर हमें अपनी कार्य क्षमता का पास्ट टेंस में हो तो हमें कुल का यूज़ करना है। कुल का यूज़ करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन यही आएगा, आई ही शी वॉज। अब यहाँ पे देखिए आई ही जो होगा इस केस में वॉज या वर हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो उसके साथ होगा एबल टू। तो वह हम क्या कर रहे हैं, कुल का यूज़ कर रहे हैं। अगर इनएबिलिटी हो तो कुडंट या कुड नॉट, ये भी कहा क्या होगा, वर या वरेंट, इस तरीके से होगा तो वहाँ पे नॉट एबल ये रहेगा, नॉट एबल टू हो तब इनएबिलिटी हो। और एबिलिटी अगर हमें इन फ्यूचर में हो तो मॉडल्स यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड इनएबिलिटी इन फ्यूचर, विल बी एबल टू। यहाँ पे हम विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं और इनएबिलिटी में वोंट बी एबल टू का यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमें एबिलिटी शो करने के लिए कैन एंड कुल का यूज़ करना होता है।